अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, साल 2025 है, गर्मियों का मौसम जो है शुरू हुआ चाहता है। और ऐसे में हर साल बिजली महंगे होने के साथ ही हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि घर में कोई ऐसे पंखा लगाया जाए, ऐसे पंखे का इंतखाब किया जाए जो कम कीमत हो, हवा भी तेज़ दे, उसकी वारंटी वगैरह भी हो, ख़राब हो जाए तो कहीं उसका पता ठिकाना हो जहाँ से उसको रिपेयर करवाया जा सके, या फिर लंबे अरसे तक वो चलने वाला हो। तो इस सिलसिले में जब से एसी-डीसी फ़ैन और इन्वर्टर फ़ैन्स का रुझान पाकिस्तान में शुरू हुआ है, तो पिछले 2-3 साल में हर साल हर सीज़न में इन्वर्टर और एसी-डीसी फ़ैन्स की तकरीबन हर कंपनियों की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने कुछ ऐसी कंपनियाँ जो है वो लाई जाएँ, या कुछ ऐसे मॉडल्स आपके सामने रखे जाएँ जिनके अंदर ये तमाम खूबियाँ पाई जाती हों जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया है। तो इसी सिलसिले में आज पेश खिदमत है जी आपके सामने आगा फैंस की जानिब से किंग मॉडल, जो कि एक एसी-डीसी फ़ैन है। सबसे पहले ये जान लें कि एक होता है इंडक्शन मोटर वाला पंखा, जो कि पहले आप लोग देखते थे पुराने घरों में लगे हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में आए एसी-डीसी फ़ैन, जिनके अंदर इंडक्शन मोटर की जगह ब्रशलेस डीसी मोटर जो है वो लगाई जाती है, जो कि हमारे सीडी-रोम में लगी होती है छोटी मोटर। तो ये उसी में बड़े साइज़ की मोटर है। और फ़ायदा इन पंखों का ये हुआ कि जहाँ पर आपके इंडक्शन फ़ैन्स 100 वाट 120 वाट कंज्यूम करते थे, ये पंखे उससे तकरीबन आधी पावर में 50 से 60 वाट में जो है वो दस्तयाब होने लगे। अगर शेप की बात की जाए तो आप किसी भी कंपनी का ले लें, मेनली 3 ही किस्म की यानी कि वो इस्तेमाल होते हैं। एक सिंपल मॉडल होता है, एक आइकन मॉडल होता है, और एक इस तरह का किंग मॉडल होता है। तो बाज़ाहिर देखने में आपको सारे पंखे एक जैसे लगते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि किस कंपनी की मोटर अच्छी है, उसमें कॉपर का इस्तेमाल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी इन पंखों के अंदर, वो है ये इसका एसी-डीसी सर्किट, जो कि असल इसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जो इसका किसी भी एसी-डीसी फ़ैन का दिमाग होता है, इसी के ऊपर जो है वो आपके पंखे की जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही होती है। चाहे आप उसको एसी सप्लाई के ऊपर चलाएं या फिर सोलर पैनल्स के ज़रिए बैटरी के ऊपर चलाएं। तो यहाँ पर आगा फ़ैन का दावा ये है कि जितने भी एसी-डीसी फ़ैन्स हैं मार्केट में, वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे इलाके जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो, फ़िज़ा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, नमी हो, जैसे कि कराची हो गया, इस तरह और भी कुछ इलाके हैं, तो वहाँ पर एसी-डीसी का ये जो सर्किट होता है, पंखे का ये जो किट होती है, उसकी अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं कुछ अरसे बाद। लेकिन यहाँ पर इनका दावा यह है कि इन्होंने अपने एसी-डीसी सर्किट के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है वो लेयर लगा दी है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी का जो असर है या फ़िज़ा में मौजूद नमी का असर है वो इस एसी-डीसी किट के ऊपर नहीं होता। और इस वजह से आगा फ़ैन का ये जो पंखा है ये लंबे अरसे तक चलता है, ये ह्यूमिडिटी की वजह से ख़राब नहीं होता। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है जी हाई वोल्टेज का, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में, जैसे किसी ज़माने में बिजली डिम हुआ करती थी, लो वोल्टेज का मसला होता था, लोग घरों में स्टेबलाइज़र लगाते थे बिजली पूरी करने के लिए। तो आजकल चूँकि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम का रुझान ज़्यादा है, तो उस वजह से बिजली ज़्यादा होने लग गई है। यानी कि वोल्टेज यहाँ पर 220 230 होने चाहिए, 260 255 250 और 270 के करीब चलते हैं। और इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जो है वो ज़हर कातिल होते हैं। ख़ासतौर पर एसी-डीसी फ़ैन्स के ख़राब होने का जो रुझान है वो काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन आगा फ़ैन का ये दावा है कि इस एसी-डीसी किट के अंदर ये जो पंखे का ये जो सर्किट है, इसके अंदर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो प्रोटेक्शन है वो शामिल की गई है। अगर आपके वोल्टेज 300 तक भी चले जाते हैं तो फिर भी आपका पंखा ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको बाकी मार्केट में जो नॉर्मल एसी-डीसी फ़ैन्स के सर्किट हैं, वो अगर मुसलसल आप उनको 250 वोल्ट से ऊपर चलाएं तो तकरीबन 1 से 2 साल गुजरने के बाद आपके पंखे जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब चूँकि ये एसी-डीसी फ़ैन है, तो अब ज़माना है जी रिमोट कंट्रोल का। हर चीज़ जो है वो रिमोट से कंट्रोल होती है। बेड पे लेटे-लेटे आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बड़ा खूबसूरत सा रिमोट है। यहाँ से ये ऑफ़ ऑन वाला इसका जो है वो बटन है। साथ में यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर मल्टीपल स्पीड्स के जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ा खूबसूरत इसका डिस्प्ले है। यहाँ से आप अपने पंखे की स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर स्मार्ट वाले बटन के ज़रिए, फिर ये स्मार्ट वाला बटन है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो पंखे की स्पीड ऑटोमेटिकली कुछ घंटों के बाद जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह और भी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यहाँ से आप टाइमर जो है वो ये लगा सकते हैं। इको मोड जो है वो इसके अंदर दिया गया है, जिसके ऊपर आप सेट करते हैं तो पंखा आपका सिर्फ 30 वाट जो है वो बिजली कंज्यूम करेगा। तो इस रिमोट की मदद से आप इस पंखे को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में इसका ये होल्डर भी दिया गया है जी।
इसके साथ आप इसको दीवार पे लगा सकते हैं जी। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आगा फैंस ने अपने इस पंखे को, किंग मॉडल को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वहाँ से इसका लैब टेस्ट भी करवाया है और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी पब्लिश कर दिए हैं और वो मैं आपको इस वीडियो में आपको शो भी हो रहे होंगे। इसकी जो पूरी टेस्ट रिपोर्ट है कि इसके अंदर कौन कौन से चेक्स की बुनियाद पर इसको टेस्ट किया गया है और उसके क्या रिज़ल्ट आए हैं, वो भी सारे आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि ये कितनी बिजली खाता है, कितनी इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, कितनी इसकी एयर डिलीवरी है, एयर वेलोसिटी की जो कर्व्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका जो SPL लेवल है, यानी कि साउंड प्रेशर लेवल, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि पंखा शोर ज़्यादा ना करता हो, तो इसका जो SPL लेवल है वो भी 32 dBA है, वो भी इसके अंदर जो है वो मेंशन है। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी इस लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर जो है वो गिवन है। तो PCSI का ये जो लैब टेस्ट है जो कि स्पेशली आगा फ़ैन के इस किंग मॉडल के ऊपर परफॉर्म किया गया है, वो पूरा टेस्ट, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सारे जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे कि ये प्रॉपरली एक टेस्टेड शुदा जो है वो पंखा है। और ये 56 इंच वाला जो फुल साइज़ का पंखा होता है ये वो वाला मॉडल है। तो चलिए अब यूँ कर लेते हैं कि आगा फ़ैन के इस किंग मॉडल को असेंबल करके इसको छत के ऊपर हैंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हवा कितनी है और डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर जो है वो ये कैसा परफॉर्म करता है, और इसकी आपको फुल स्पीड के ऊपर जो पावर कंजम्पशन है वो भी चेक करवा लेते हैं। आगा फ़ैन के इस किंग मॉडल को छत पे हैंग करने के बाद अब बारी है जी इसको ऑन करके टेस्ट करने की। तो ये देखें इसका रिमोट है, इसकी बैक साइड के ऊपर अगर आप पढ़ें तो देखें लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक पेयर का बटन है, ये वाला। इस पेयर के बटन को अगर हम ऐसे 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो हमारा ये जो रिमोट है ये फ़ैन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जी इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले स्पीड नंबर 1 के ऊपर ऑन करते हैं। ये देखें इसका 1 नंबर इसका बटन है, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी पंखा जो है वो 1 नंबर स्पीड के ऊपर ऑन हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं भाई 1 नंबर के ऊपर इसका कैसा रिस्पॉन्स है। तो ये 1 नंबर स्पीड है जी। इसी तरह मैं 2 नंबर स्पीड के ऊपर करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि इसकी स्पीड शायद अगर आप आवाज़ के ज़रिए सुन पा रहे हों पहले की निस्बत थोड़ी सी बढ़ गई है। इसी तरह आस्ता आस्ता स्पीड बढ़ाते हैं जी। ये हो गई इसकी 3 नंबर स्पीड और अभी इसमें स्पीड में वाज़े फ़र्क है। इसके बाद इसी तरह आगे 4 नंबर और सबसे जो टॉप स्पीड है इसकी वो है जी 6 नंबर। तो ये 6 नंबर के ऊपर मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देखें जनाब इसका कमाल, काफ़ी तेज़ इसकी स्पीड जो है वो लग रही है। तकरीबन जो इसकी टेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर इन्होंने तकरीबन 375 RPM जो है वो क्लेम की है और बताया है कि भाई ये मैक्सिमम 375 RPM तक या 370 RPM तक जा सकता है। और वो वाकई में मुझे फ़ील हो रही है। मेरे पास वो मीटर तो नहीं है जिसकी मदद से वो एयर की डिलीवरी चेक करते हैं, लेकिन फिर भी फ़िज़िकली एक फ़ील होता है पंखे के नीचे बैठ के भाई इसकी हवा कितनी है। अच्छा, बाद लोगों को ये भी लगता है कि भाई जो पुराने ज़माने के पंखे होते थे इंडक्शन मोटर वाले, उनकी कोई हवा तेज़ है और कमरे में चारों तरफ उनकी हवा फैलती है, जबकि AC/DC फ़ैन ये कोई शायद वैसे ही समझें खिलौना टाइप वो लोग समझते हैं, बाद लोग होते हैं ना। हालांकि ये सिर्फ एक मिथ है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। AC/DC फ़ैन की स्पीड, उसके RPM आपके नॉर्मल इंडक्शन मोटर वाले पंखों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके रिमोट के अंदर जो है वो काफ़ी सारे और भी फीचर हैं, जिसमें ये टर्बो का ऑप्शन भी है। तो टर्बो के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद पंखे की स्पीड में जो है वो, यानी कि पंखा अपनी फुल जो वो ज़ोर लगा सकता है वो लगा के आपको हवा देगा। तो अब मैं यूँ करता हूँ कि इसकी ये जो फुल स्पीड है 6 नंबर स्पीड, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये बिजली कितनी खाता है, पावर कितनी कंज्यूम करता है। तो देखें बिजली चेक करने के लिए जो सबसे एक्यूरेट आपके पास सोर्स होता है यानी कि पावर मीटर, कि भाई कोई भी चीज़ कितनी बिजली खा रही है, वो होता है आपके घर के बाहर लगा हुआ बिजली का एनर्जी मीटर, जिसके तहत आपकी बिजली की बिलिंग होती है। तो इसलिए मैं आपको एनर्जी मीटर के रेफरेंस से कि वो कितनी शो कर रहा है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ पर जो फालतू लाइट्स चल रही हैं इनको ऑफ़ कर देता हूँ और इस घर में मौजूद सारे ब्रेकर भी ऑफ़ कर देता हूँ। सिर्फ एक ब्रेकर उस कमरे का मैं ऑन छोड़ूंगा जहाँ पर पंखा लगा हुआ है, ताकि आप को तसल्ली हो जाए भाई सिर्फ इस वक्त पंखा ही ऑन है, बाकी और कोई चीज़ नहीं चल रही। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि जिस घर के अंदर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर ये इस पंखे पे मैं वीडियो बना रहा हूँ,
इस घर में ऑलरेडी एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और घर के बाहर सादा सिंगल फेज़ मीटर के बजाय ग्रीन मीटर लगा हुआ है। तो ग्रीन मीटर के ऊपर जो हमारी 29 नंबर रीडिंग होती है, 29 नंबर, वो होती है इंस्टेंटेनियस वाटेज, यानी कि घर के अंदर कितना लोड चल रहा है वाट के अंदर, वो आप ग्रीन मीटर की 29 नंबर वैल्यू से चेक कर सकते हैं। अभी हमारा पंखा 6 नंबर यानी कि फुल स्पीड के ऊपर ऑन है, तो इस स्पीड के ऊपर हम चेक कर लेते हैं जी इसकी 29 नंबर रीडिंग। देखिए मैं रिवर्स यहाँ पर जा रहा हूँ, 32, 31, 30 और ये 29, 0.06 वाट। ये देखें कोने पे 29 लिखा हुआ है, ये इंस्टेंटेनियस वाटेज है। तो ये 0.06 यानी कि 0.06 किलो वाट का मतलब है 60 वाट। इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 60 वाट, यानी कि 6 नंबर स्पीड के ऊपर, फुल स्पीड के ऊपर हमारा ये जो AC/DC फ़ैन है, आगा फ़ैन, ये तकरीबन ले रहा है जी 60 वाट। अब अगर यहीं पे मैं इसकी स्पीड को 1 नंबर कम कर देता हूँ, 5 पे कर देता हूँ, तो थोड़ी सी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब देखते हैं ये कि कितनी बिजली खा रहा है। तो 5 नंबर स्पीड के ऊपर ये है जी 0.05 किलोवाट यानी कि 50 वाट। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक एक स्पीड, एक एक नंबर आप कम करते जाएँ तो 10-10 वाट का जो है वो फ़र्क पड़ता जाएगा, यानी कि 1 नंबर पे 10 वाट खाएगा, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40 और इसी हिसाब से जो है वो चेंज होगा। तो अगर हम इसका इको मोड ट्राई करें, यानी कि क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इको मोड के ऊपर इसको रख के चलाते हैं, तो इको मोड के ऊपर अगर हम इसको चलाते हैं तो अब देखते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ज़ाहिर है थोड़ा सा टर्बो की निस्बत स्पीड में भी वाज़े फ़र्क जो है वो आपको महसूस होगा। इको मोड के ऊपर ये कंज्यूम कर रहा है जी 0.04 किलोवाट, यानी कि वही 40 वाट जो है वो तकरीबन ले रहा है जी। तो पावर कंजम्पशन जो है वो इसकी आपने देख ली है, नहायत मुनासिब है। मार्केट में जितने भी आपको AC/DC फ़ैन नज़र आते हैं वो सारे आलमोस्ट यही 55, 60, 50 इसके आसपास जो है वो बिजली कंज्यूम करते हैं। तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके घर में UPS लगा हुआ है, तो एक आम पंखा इंडक्शन मोटर वाला जहाँ पे 100 वाट लेता है और आपके 5 पंखे अगर चल रहे हैं तो 500 वाट पावर बनती है। और उसी की जगह अगर आप इस तरह के पंखे लगा लेते हैं, AC/DC फ़ैन लगा लेते हैं, तो फिर फ़ायदा ये होगा कि उसकी निस्बत वो तकरीबन पावर कंजम्पशन हाफ़ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और यूँ आपका UPS के ऊपर जो बैटरी बैकअप है, जो बैटरी टाइम है, वो ज़्यादा देगी, तकरीबन दुगना देगी। अब आखिर में बात कर लेते हैं इसकी कीमत की और ये आप कैसे ख़रीद सकते हैं। तो आप आगा फ़ैन्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर, गूगल पे आप आगा फ़ैन लिखेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मॉडल मुंतखब करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं। मौजूदा कीमत इसकी तकरीबन 8,995 आ रही है। जब भी आपने पंखा ख़रीदना हो, आप वेबसाइट के ऊपर जो है वो इसकी करंटली जो प्राइस होगी वो चेक कर सकते हैं। मार्केट में इस वक्त AC/DC फ़ैन्स बाकी कंपनियों के जो किंग मॉडल हैं वो तकरीबन आपको 10,000 से ऊपर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी उनकी निस्बत कम देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।